नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक उठापटक का दौर जारी है और मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से मिलना कहीं ना कहीं हलचल को और भी तेज कर देता है, क्योंकि आपको पता है मंत्रालयों के बंटवारे में शिंदे अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिंदे अपने मनमाने विभागों को, मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि हम आपको वो मंत्रालय तो नहीं देने वाले हैं जिसकी आप मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो मंत्रालय बीजेपी एकनाथ शिंदे को देने वाली थी, क्या उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद में भी वो मंत्रालय देगी या उससे भी कुछ हाथ खींच सकती है? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे महायुति में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी कुछ मंत्रालय देने पड़ेंगे, और जो उनको मंत्रालय दिए जाएंगे वो बीजेपी अपने कोटे से तो देगी नहीं, तो फिर वो कहां से देगी? उसकी कटौती एकनाथ शिंदे के कोटे से की जा सकती है। और एकनाथ शिंदे अगर इस पर राजी नहीं होते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे विपक्ष में बैठ सकते हैं और उद्धव ठाकरे महायुति में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबतें अब और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कमजोर करने के लिए थी। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था, इसी धोखे का बदला लेने की तैयारी में अब उद्धव ठाकरे बैठे हैं और महायुति में शामिल होने के लिए तैयार भी हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। राहुल जी, बताइए कि उद्धव ठाकरे ने कल अचानक से जो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, ऐसे में ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि उद्धव ठाकरे भी फिर से महायुति का हिस्सा बन सकते हैं, और उद्धव ठाकरे महायुति का अगर हिस्सा बनते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे की महायुति से छुट्टी हो जाएगी, या फिर एकनाथ शिंदे के जो मंत्रालय मिलने वाले थे वो मंत्रालय उनको मिल पाएंगे, या इनकी कटौती करके ही जो मंत्रालय मिलेंगे उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे की उसमें कटौती की जाएगी, या फिर अजीत पवार जो हैं उनका इसमें क्या रोल रहने वाला है? इन सबको आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी और दिलचस्प बात ये है कि एकनाथ शिंदे जो है, जिनके हाथ से पावर चली गई, जिनके हाथ से सत्ता चली गई और बहुत कुछ अगर कहा जाए तो चला गया, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे जो है वो पागल से बने हुए घूम रहे हैं, या ये कहा जाए तो थोड़ा सा उन्हें बहुत बड़ा झटका भी लगा है कि कुछ उनके हाथ लगा नहीं है। जब पावर थी, सत्ता थी, तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये समझना भी चाहिए था कि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, और जिस पार्टी के लिए वो बगावत कर रहे हैं, क्या वो पार्टी उन्हें आगे भी मुख्यमंत्री के लिए बनाए रखेगी? क्योंकि जब अपने विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पहुंचे एकनाथ शिंदे, केवल उनकी आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा था? वो सीएम कुर्सी है और मैं उसका मुख्यमंत्री हूं, और वो ये मानकर बैठे थे कि आगे मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं वो पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं साहब, ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी ने हमेशा से बहुत ही सोच समझकर राजनीति की है। अगर एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर वो चलाना जानती है तो उसी बंदूक की नोक पर शिंदे को बिठाना भी जानती है, क्योंकि शिंदे ये बात भूल गए, और शिंदे 2.5 साल के लिए जब मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत अच्छा लगा, उद्धव के साथ बेईमानी कर दिए, बहुत अच्छा लग गया, विधायक हमारे साथ है, मैं सरकार बनाने के काबिल हूं, खूब जश्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है उसमें अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के पास जो संख्या भले वो 132 का, और एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट अजीत पवार का भी दिखाई दे रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति की तस्वीर और बदल जाती है जब अचानक देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने पहुंच जाते हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का नाता तो साहब बहुत पुराना है ना महाराष्ट्र में, और ये सीएम कुर्सी की बात ना होती तो शायद शिवसेना आज 2 भाग नहीं होती, बीजेपी और शिवसेना का एक गठजोड़ होता, लेकिन बात सीएम कुर्सी की हो गई, और सीएम कुर्सी के लिए पार्टी भी बढ़ गई, सिंबल भी बढ़ गया। यही हम एनसीपी की हालत भी देखते हैं कि मंत्री पद को लेकर, डिप्टी सीएम बनने को लेकर, सरकार में बड़ा रुतबे को लेकर चाचा को धोखा अजीत पवार ने दिया। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर क्या बन रही है कि एकनाथ शिंदे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं अपने विधायक लेकर चला जाऊंगा तो आपको मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 57 विधायक तो हैं,
मेरे पास 7 सांसद भी तो हैं। इन 7 सांसदों को फिर आप देख लीजिए, क्योंकि सांसदों की जरूरत तो आपको है। लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे के पास भले विधायक कम है, 20 विधायक उनके पास है, लेकिन सांसद तो साहब उनके भी तो अच्छे खासे हैं ना। 9 तो सांसद हैं और शिंदे के सांसद से तो ज्यादा सांसद हैं। जी, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर भी आई थी कि जो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, इसका हाथ पहले बीजेपी ने ही बढ़ाया है, और बीजेपी ने हाथ यूं बढ़ाया है शिंदे की बगावत को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में तो बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अजीत पवार भी उनके साथ में है, कुछ निर्दलीयों का समर्थन भी उनके साथ में है, और सरकार महाराष्ट्र में तो वो बना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका तब लगेगा जब एकनाथ शिंदे अपने 7 सांसदों को लेकर केंद्र की राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास भले ही विधायक तो भले ही कम हो, लेकिन उनके पास शिंदे से भी ज्यादा सांसद हैं। यानी शिंदे के पास तो 7 सांसद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, और इसी वजह से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाया है, और उसके बाद में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये काफी बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे की तरफ उद्धव ठाकरे ने हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाया है। तो इसका कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो है उद्धव ठाकरे महायुति में शामिल हो सकते हैं। देखिए अब्बास भाई, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो राजनीति हम देखते हैं, राजनीति में नफे और नुकसान देखा जाता है। अगर मुझे नफा हो रहा है, यानी कि अगर मुझे फायदा हो रहा है और मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ रहा है, तो मुझे कोई राय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूं मैं। इस वक्त जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, जब से उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे ने विधायक तोड़े हैं, तब से उद्धव ठाकरे के दुश्मन अब बीजेपी नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे का पहला दुश्मन एकनाथ शिंदे हैं। और एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए, एकनाथ शिंदे को नस्तोनाबूद करने के लिए उद्धव ठाकरे कुछ भी कर सकते हैं, और यही करने के लिए अब उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। इसको लेकर भी जरा दर्शकों को समझाइए कि आप क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल अब्बास भाई, बहुत सही आपने बताया, क्योंकि यहाँ पर अब जो उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया वो एकनाथ शिंदे बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे विधायकों को लेकर उड़े गए थे, रिजॉर्ट पहुंच गए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कुर्सी के लिए, और जिस कुर्सी के लिए इतना सब कुछ किया गया, वो कुर्सी आज एकनाथ शिंदे के पास है। क्या वो पावर उनके पास है? क्या मंत्रिमंडल में से बड़ा मंत्रालय उन्हें दिया जा रहा है? और नहीं दिया जा रहा। जब आपके हाथ खाली हैं तो आपको यह अंदाजा लगाना चाहिए था ना कि पहले आपके साथ भविष्य में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस तरीके से मैं राजनीति का जिक्र कर रहा था, और महाराष्ट्र का मैं उद्धव ठाकरे शिंदे का जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा उदाहरण राजनीति में अगर मैं नीतीश कुमार का लूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार पलटे हैं तब तब मुख्यमंत्री वो बने हैं, और ये बात इतिहास बिहार का गवाह रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार को फायदा जेडीयू के साथ हुआ तो जेडीयू, बीजेपी के साथ तो बीजेपी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये तो राजनीति है, और राजनीति में कब दो दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। और उद्धव ठाकरे ये जरूर चाहेंगे कि भैया उनका जो रोल है वो महाराष्ट्र में बढ़े, क्योंकि जो रिजल्ट महाविकास आघाड़ी के आए हैं और जो बड़ा झटका शिवसेना यूबीटी को लगा है, आपके केवल 20 विधायक जीते हैं, ये बताता है कि अब आपको आंखें खोलने की जरूरत है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, और आपने कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, आपने चंद वोटों के लिए मुसलमानों के साथ में सहमति बनाई, उनके साथ आप समर्थन करते नजर आए। क्या फायदा हुआ उसका? महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें, शिवसेना यूबीटी का जिक्र करें, कितने विधायक आपके जीते? 20 ही ना जीते हैं। अगर आकर मुसलमानों का इतना बड़ा सपोर्ट होता तो विधायक का संख्या आपका ज्यादा होता। और यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी का कद घटा है तो वो शिवसेना यूबीटी का घटा है, उद्धव ठाकरे का कद घटा है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तूती बोला करती थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को अकल आ गई है, और कहा जाए तो सुबह का बोला अगर शाम को घर आए तो इसे बोला नहीं कहते। और यही रास्ता अपनाया उद्धव ठाकरे ने। अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो सीएम पद की मुबारकबाद देने जा गए हैं,
पहुंचे हैं तो उन्होंने कह दिया है कि शिंदे अब अगला नंबर तुम्हारा है, और जिस तरीके से तुमने हमारी शिवसेना को बर्बाद किया, पार्टी बर्बाद किया, पार्टी सिंबल को तोड़ दिया, अब यही हाल तुम्हारा होगा। तुम्हारे जितने विधायक हैं उनको भी तोड़ा जाएगा और इससे बुरा हाल होगा शिंदे की शिवसेना का। जी, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हुआ है उद्धव ठाकरे का, वो नुकसान हुआ है शिवसेना यूबीटी का, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ये ही दो सबसे बड़े दल थे। कांग्रेस भी उसके बाद में आती थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का, शिवसेना यूबीटी का और शरद पवार का, यानी कि पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी का जो हाल हुआ है, इसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसी हाल को दूर करने के लिए अब उद्धव ठाकरे बीजेपी से फिर से दोस्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इसके फौरन बाद में अब महाराष्ट्र में जो है बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके हारे हुए विधायकों ने ये उनको सचेत कर दिया है कि आपको हिंदुत्ववादी राजनीति को फिर से अपनाना होगा, आपको महाविकास आघाड़ी का दामन छोड़ना होगा अगर आपको महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अच्छा करना है। तो शायद ये अब उद्धव ठाकरे की समझ में आ गई है कि हिंदुत्व की राजनीति को छोड़कर महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक जो है वो हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए या तो मुझे महाविकास आघाड़ी को छोड़ना पड़ेगा या फिर बीजेपी के साथ में जाना पड़ेगा, या फिर मुझे अकेले स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से भी ना लड़कर अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन जो है उद्धव ठाकरे के लिए हो सकता है। और यही सब सोचकर वो कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं और जल्द ही महायुति का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।